नमस्कार दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज एक कोटेशन से हम बात शुरू करते हैं। कोटेशन है रामधारी सिंह दिन का। और कोटेशन ऐसे है कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जज्जरी सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बातें तो है। ऐसे कहते हैं कि अगर आप में अपने कुछ करने की क्षमता है तो आप क्या कर सकते हो, अपना बेस्ट कर सकते हो जीवन में और आगे बढ़ सकते हो। प्रत्येक परिस्थिति आपके अनुकूल चल सकती है। अगर आप हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाते हो तो आपकी प्रकृति आपकी पूरी तरह से साथ हो जाती है। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं मूल कर्तव्य, डायरेक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं इनको, मूल कर्तव्य बोलते हैं। और ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे। मैं सही कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे। इनको जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 42 अमेंडमेंट किया गया हमारे संविधान में और इनको ऐड कर दिया गया 1976। ठीक है। इनको किसकी सिफारिश पर ऐड किया गया? इनको सिफारिश पर ऐड किया गया सरदार स्वर्ण सिंह सिफारिश के ऊपर। सरदार स्वर्ण सिंह एक एमपी थे, उनकी सिफारिश के ऊपर हमारी सरकार ने क्या किया, इनको ऐड कर दिया गया। वैसे देखो 42वें संविधान संशोधन में सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, उसका अहम योगदान था। और इसके साथ में ये जो 46 वाला अमेंडमेंट हुआ है, 42 वाला अमेंडमेंट हुआ है, इसमें मूल रूप से इसकी बात की गई है। ठीक है। आज हम बात करते हैं जो हमारे जो मौलिक कर्तव्य है। देखो पहले हमने बात की मूल अधिकार के बारे में फंडामेंटल राइट के बारे में बात की। अब उसके बाद में हमने बात की डीपीएसपी के बारे में। कल वाले वीडियो में हमने बात की थी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब ये जो फंडामेंटल राइट हैं वो सिटीजन को दिए गए हैं, देशी और विदेशी दोनों नागरिकों को फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। और इसके साथ में डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल होम की बात करें तो वो दिए गए हैं किसको? वो दिए गए स्टेट को दिए हैं, राज्य को दिए गए हैं। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये स्टेट और सिटीजन दोनों को दिए गए हैं। सिटीजन को ये क्या किया गया है, ये कहा गया है कि सिटीजन के कौन कौन से कर्तव्य होंगे और ये वाद योग्य नहीं है। अगर इनका आप पालन नहीं करते हो तो आपको अदालत सजा नहीं देगा। ठीक है। तो ये वाद योग्य नहीं है, ओनली फंडामेंटल ड्यूटी वाद योग्य है। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से मूल कर्तव्य हमारे संविधान में वर्णित है और इनका उल्लेख कहाँ किया गया है। देखो इसकी हम मैं बात करूं तो हमारे संविधान में टोटल 22 पार्ट है, 22 पार्ट है। और इसमें आप बताए जो 4 नंबर का पार्ट पढ़ा था अपन ने, 4 नंबर के पार्ट है, इसमें दी गई थी डीपीएसपी और ये है 4A। मतलब कि ये नया भाग हमारे संविधान में ऐड किया गया है और नया भाग और आर्टिकल भी नया है। देखो अपन ने बात की थी 51 तक, तो किसकी बात की थी? डीपीएसपी की बात की थी। ये 51A है। ठीक है। अगर इसको हिंदी में लिखेंगे तो इसको एक ही जगह क्या लिखेंगे? ठीक है। और यहां हम क्या लिख रहे हैं? 51A लिख रहे हैं इंग्लिश के हिसाब से। ठीक है। तो इसमें बात की गई है, इसमें टोटल पहले जो मूल जब इनको जोड़ा गया था तब इनकी संख्या 10 थी, 10 की संख्या थी और प्रेजेंट में इनकी संख्या 11 है। ये 11वां कौन सा मूल कर्तव्य है इसकी बात भी करेंगे और इसके साथ में हम बात करेंगे इसकी कि फंडामेंटल ड्यूटी कौन कौन सी है। तो हमारे संविधान में पहली जो ड्यूटी है वो है संविधान का क्या करें? संविधान का पालन करें। सबसे पहले तो प्रत्येक नागरिक को यह कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्श हैं और संस्थाएं हैं। आदर्श है उसकी संस्थाएं हैं और साथ में राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र ध्वज, देखो राष्ट्र गीत नहीं है यहाँ, राष्ट्र गान है, राष्ट्र ध्वज है और संस्थाएं हैं और संविधान के आदर्श है, इनका आपको पालन करना है। इसकी बात की गई है किसमें? हमारे फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी में बात की गई है। पहला मूल कर्तव्य ये होगा कि राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज का क्या करें? पालन करे सभी व्यक्ति। और संविधान के आदर्श है इनको अपने हृदय में संजोए रखे। इसकी बात कौन सा करता है? पहली ड्यूटी तो यही है कि हम क्या कर सकते हैं? राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज का पालन करें। जैसे मान लो कि अपने जब भी कहीं भी राष्ट्रगान बजता रहता है तो हम सावधान की स्थिति में खड़े होकर उसके लिए की रेस्पेक्ट व्यक्त करते हैं। ठीक है। दूसरी ड्यूटी कौन सी है? दूसरा जो कर्तव्य है हमारा है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले तत्व है। जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन थे, जो 1857 की क्रांति थी या भारत छोड़ो आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, खूब सारे जितने भी आंदोलन है उसमें जितने भी व्यक्ति थे उनको प्रेरित करने वाले तत्व, उनको प्रेरित करने वाले तत्वों से क्या कर सकते हैं? हम प्रेरणा ले और उनको हृदय में संजोए रखें। हम हमारे इतिहास को जाने
ताकि क्या करें, हमारे अंदर और इंटरनल मोटिवेशन आए, अभिप्रेरणा है, जिससे क्या कर सकते हैं, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में जितने भी लोगों ने योगदान दिया था उनको क्या करें, उनसे हम प्रेरित हो और उनकी जो कहानियां हैं वो आने वाली जनरेशन को सुनाए। ठीक है, ये हमारी दूसरी ड्यूटी है। तीसरी ड्यूटी कौन सी है अपनी, राष्ट्र की एकता और अखंडता और संप्रभुता। संप्रभुता की बात हमने की थी, हमने जब राज्य की डेफिनेशन देखी थी, पहले हमने वीडियो राज्य के बारे में डाल रखा है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो संप्रभुता, राष्ट्रीय सोवरेनिटी और एकता, यूनिटी और अखंडता बनाए रखे, मतलब कि पूरे देश को जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और राजस्थान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हम क्या कर सकते हैं, पूरे देश को एक यूनाइट करें, एकता के क्षेत्र में रखें और इसके साथ में क्या करें, संप्रभु रखें। मतलब ये कि संप्रभु मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना डिसीजन, सकारात्मक डिसीजन लेने का निर्णय हो। ये हमारी कौन सी ड्यूटी है, ये हमारी 3rd नंबर की ड्यूटी। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे हम बात करते हैं 4 नंबर का कर्तव्य। जो चौथा कर्तव्य है वो देश की रक्षा करें। मतलब कि हमारे जो देश में जितनी भी गतिविधियां हैं, देश का सहयोग करें, सरकार का, आप सरकार के साथ क्या करें, कोऑपरेशन करें और देश की रक्षा करें। और साथ में कभी जरूरत पड़े, जैसे मान लो कि कोई भी बड़ा युद्ध हो जाए जिसमें आपको जरूरत पड़े, जैसे मान लो कि कोविड की महामारी आई थी, कोविड की महामारी में ये कहते हैं कि सिटीजन ने खूब सारा सहयोग दिया, लॉकडाउन रहा तो उनका पालन किया हमने, और राष्ट्र के लिए देश की सेवा करें और आह्वान करने पर क्या करें, वो सुविधाएं प्रदान करें। तो इस प्रकार की बात की गई, किसमें, हमारी 4 नंबर का मूल कर्तव्य है। 5 नंबर का मूल कर्तव्य क्या है, टोटल कितने, ये टोटल 11 है, पहले 10 थे और बाद में एक और नया जोड़ दिया। समरसता की भावना, धर्म, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करें। मतलब ये है कि समरसता का मतलब क्या है, सभी मिलजुल कर रहें, सभी क्या करें, सभी मिलजुल कर रहें और धार्मिक आधार के ऊपर, भाषा के आधार पर किसी भी के साथ भेदभाव नहीं करें और स्त्रियों का सम्मान करें, हमेशा स्त्रियों का सम्मान करें और स्त्रियों का सहयोग करें। कमजोर दुर्बल स्त्रियां हैं उनका क्या करें, उनका सहयोग करें। भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर क्या करें, एक दूसरे का सहयोग करें, किसी भी कास्ट के आधार पर, इनके आधार पर भेदभाव ना करें। ऐसे क्या की गई है, ऐसी उम्मीद की गई है प्रत्येक नागरिक से। ठीक है, ये नंबर की आपने 5 नंबर की ड्यूटी दी। अब हम बात करते हैं 6 नंबर की ड्यूटी। 6 नंबर की ड्यूटी क्या कहती है, समरसता, सामरिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा। हमारी जो संस्कृति है, संस्कृति में क्या आता है, संस्कृति में आती है भाषा, आती है, साथ में आप कैसा खाना खाते हो वो भी आप मेरी संस्कृति में आती है। गौरवशाली परंपरा के तहत, गौरवशाली परंपरा और संस्कृति में जितने भी पार्ट आते हैं ना, उनको हम क्या करेंगे, अपने हृदय में संजोए रखेंगे और क्या करेंगे, हम इनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारी भाषा है, हमारी बोली है, इनको हम लेफ्ट ना करेंगे। जैसे मान लो कि नेप आ रही है, नेप, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेप 2020 में भी ये कहा गया है कि 1 से लेकर 5 तक के बच्चे, 1st क्लास से लेकर 5 क्लास तक के बच्चे हैं, उनको क्या करेंगे, उनको हम क्या करेंगे, उनको हम मातृभाषा में शिक्षा देंगे। तो ये भी हमारे मूल कर्तव्य के तहत ये शिक्षा और संस्कृति जो अपनी परंपरा है इसके आधार पर बताया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे 7 नंबर का कर्तव्य क्या है। 7 नंबर का कर्तव्य है पर्यावरण की रक्षा करें, जल, जंगल और जमीन और इसके साथ में वन्य जीव। वन्य जीव का भी क्या किया गया है, वन्य जीव का भी उल्लेख किया गया है कि जंगल, एक तो है ना, स्वस्थ जल रखे होंगे, जंगलों को साफ रखेंगे, जंगलों में रहने वाले वन्य जीव हैं उनका क्या करेंगे, उनका हम शिकार नहीं करेंगे और उनका क्या करेंगे, उनको ऐसे करेंगे, उनका शिकार नहीं करेंगे। और साथ में ये कि वहां की जो जमीन है उसकी हम रक्षा करेंगे, बिना फालतू में पेड़ वगैरह ये नहीं काटेंगे और क्या करेंगे, वन्य जीवों के प्रति अपनी दया रखेंगे। जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि इनका समृद्धि रहेगी, इनकी सुरक्षा रहेगी। ये थी हमारी 7 नंबर की का कर्तव्य था। और ये ड्यूटी जो चल रही है ये 8 नंबर की ड्यूटी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसमें एक चीज और है, मानववाद। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद की बात की गई है इसमें ये कहा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचेंगे, पाखंडवाद है, अंधविश्वास है, ऐसी परंपराओं को हम त्यागेंगे। ठीक है, किसी, जैसे मान लो कि बात बुद्ध ने कहा था ना कि अपना दीपक खुद बनो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनी कोई भी बात है उसको हम लॉजिकली सोचेंगे। आजकल जैसे मान लो कि मीडिया में या फिर सोशल मीडिया पर खूब सारी ऐसी पोस्ट आती रहती है, उनको हम ऐसे ही बिलीव कर लेते हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो उनको अपने तरह के लॉजिक के आधार पर सोचेंगे और उनको ऐसे नहीं अपना देंगे, पूरी बात की सत्यता जानेंगे, उसकी ट्रुथ क्या है उसको जानेंगे, उसके बाद में उसको स्वीकार करेंगे। अब ऐसे ही हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमको अपनाना चाहिए। उसके बाद में बात की गई, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे। 9 नंबर का कर्तव्य है
9 नंबर का कर्तव्य क्या है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे और हिंसा नहीं करेंगे, ठीक है, एक दूसरे की मारकाट नहीं करेंगे और समरसता की भावना से रहेंगे। और जैसे मान लो कि रेलवे स्टेशन है या फिर बस स्टैंड है या जितने भी पार्क है, ठीक है, तो उनमें क्या करेंगे, हम स्वच्छता बनाए रखेंगे और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और हिंसा नहीं करेंगे, मतलब एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। ऐसा कर्तव्य हमारे नागरिकों को हमारे संविधान का जो आर्टिकल 51 का ए है ये दिया गया है। उसके बाद में आपकी 10 नंबर की ड्यूटी है व्यक्तिगत और सामूहिक प्रोग्रेस की बात की गई है। मतलब ये कि प्रत्येक व्यक्ति क्या करेगा, अपना उत्कर्ष देगा। मतलब क्या है, प्रत्येक व्यक्ति अपने क्षेत्र में काम करेगा और काम करने के बाद में एक तो व्यक्तिगत प्रोग्रेस तो होगी, इसके साथ में सामूहिक प्रोग्रेस। अगर आप खुद कामयाब हो गए तो दूसरे लोगों को क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे। अगर जैसे मान लीजिए आपकी नौकरी लग जाती है तो दूसरे लोगों को भी आप आह्वान करेंगे, उनको सुझाव देंगे, उनको सहयोग करेंगे, उनको बताएंगे भाई ऐसे पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना है, सारी चीजें उनको बताएंगे। और बताएंगे क्या कहेंगे कि आप ये ऐसे कर सकते हो। तो व्यक्तिगत और सामूहिक प्रगति की बात की गई है किसमें, हमारे जो 10 नंबर की ड्यूटी, जब 10 नंबर का मूल कर्तव्य है, इसमें व्यक्तिगत पहले आप खुद प्रोग्रेस करो और उसके बाद में लोगों को आप सहयोग करो। सामूहिक प्रोग्रेस में कोऑपरेटिव के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से, छोटे संगठन के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, लोगों का सहयोग कर सकते हो। तो ये क्या कहा गया है 10 नंबर का। तो ये तो थे 10, हमारे कितने थे, हमारे 10 तो थे मूल संविधान में। उसके बाद में एक संविधान संशोधन किया गया, कब, 2002 में। इसको कहते हैं 86वां संविधान संशोधन। जैसे मान लो कि हमने बात की थी कल किसकी, आर्टिकल 45 में क्या दिया गया है, बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की बात की गई है। अब इसको मूल अधिकार में और मूल कर्तव्य दोनों में ऐड कर दिया गया और 86वां संविधान संशोधन 2002 में करके शिक्षा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करेगा, राज्य क्या करेगा, निःशुल्क शिक्षा देगा। निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है और प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि क्या करे, शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग करे। प्रत्येक व्यक्ति, जैसे आप पेरेंट्स हैं तो क्या करेंगे, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक का जो बच्चा है उसको हम क्या करेंगे, सामूहिक रूप से शिक्षा दिलाएंगे और शिक्षा दिलाकर हम क्या करेंगे, उसके ज्ञान को, उसकी अवेयरनेस को बढ़ाएंगे। तो ये 11 नंबर की ड्यूटी थी। अब इसमें हम बात करते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, एक तो सीक्वेंस में क्वेश्चन आते हैं कि कौन से नंबर पर कौन सी ड्यूटी है, इनकी सीक्वेंस मिला सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ में क्वेश्चन आते हैं फंडामेंटल जो ड्यूटी है ये हमारे मूल संविधान में थी या नहीं थी, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। इसके साथ में इसकी सिफारिश के बारे में क्वेश्चन आता है, मूल कर्तव्य कौन सी सिफारिश थी, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के ऊपर कौन से देश से प्रभावित होकर लिया गया है, तो ये प्रभावित होकर लिया है यूएसएसआर, सोवियत संघ बोलते हैं हिंदी में, सोवियत संघ, यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसकी बात की गई है हमारे संविधान में, ठीक है। तो ये हमारे संविधान की क्या थी, जो फंडामेंटल ड्यूटी थी, मौलिक कर्तव्य थे जो हमारे मूल संविधान में नहीं थे, बाद में इनको ऐड कर दिया गया और ऐड करके इसमें यह बताया गया कि 1973 में यह बताया गया कि जब हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी उस समय ये अमेंडमेंट हुआ था और ये बताया गया कि हमारे जो नागरिक हैं उनकी भी कुछ ड्यूटी होनी चाहिए ताकि हमारे देश को और प्रोग्रेस मिल सके और वो अच्छी दिशा में प्रगति कर सके। तो इस प्रकार से हमारी जो ये फंडामेंटल ड्यूटी थी ये यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आज की इस वीडियो की जो एम है, लाइक का एम करते हैं हम 110 का लाइक करते हैं और एम करते हैं आप इसको शेयर करें। कोई भी कमी हो, कोई भी बात आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज है ये ऐसे चलती रहेगी और हम पूरा संविधान आपको फ्री में इस यूट्यूब के ऊपर पढ़ा रहे हैं। मैंने देखा कि खूब सारे यूट्यूब चैनल है जो आधे वीडियो डाल रखे हैं, पूरी बातें बता नहीं रखी है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि संविधान में जितनी भी चीजें हैं वो सारी आपको यूट्यूब में फ्री में आपको प्रोवाइड करवा दें ताकि आप अपना नॉलेज बढ़ाएं और आपकी प्रोग्रेस हो। इसी भावना के साथ जय हिंद, जय भारत।